ओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धिभद्राय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88 हजारी शिष्यों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा उत्तम तप कहिए जिससे थोड़े समय में महान पुण्य की प्राप्ति होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगी राज नारद दूसरों के हितों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनि में जन्म हुए। प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किसी यत्न के करने से निश्चय इनके दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेतवर्ण 4 भुजाओं वाले देवकेश नारायण, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा थे, पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी से आपको कोई नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टिभूत भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी के इस प्रकार स्थिति सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस कार्य के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि मुझ पर दया करो तो बतलाइए कि इन मनुष्यों के सब दुख दूर थोड़े से कैसे हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, तूने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके अंक करने से मनुष्य मुझ से छूट जाता है। वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में एक परम दुर्लभ व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करने के उपरांत मनुष्य यहाँ के सुख भोग कर मनोप्रांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, सविस्तार सहित कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सुख सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण बंधु से धर्मपरायण होकर पूजन करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले के फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि लेवें। गेहूं के चूर्ण के हवा में शाटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ समस्त भक्षण युक्त पदार्थ जमा करके भगवान को सभा अर्पण कर देवें। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समस्त समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं निश्चय पूर्ण होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अच्छे से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। आज शरद पूर्णिमा है और जिन्हें पूजन करो तो एक जन बोलो तो फल कैसे मिले, इसलिए एक बार और बोले, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उनकी सुंदर कथा का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था
ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ जाकर पूछा, हे विप्र, इतनी दुखी होकर पति पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप उसका उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू भी उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसे अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर उस ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा, सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने भाई बंधुओं के साथ विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, वह मनुष्य सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने आप लोगों से कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, वह हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है, वह सब कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वही ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार भाई बंधुओं के साथ भगवान का व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय वहाँ एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आया। बाहर लकड़ियों को गट्टा रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर नमस्कार करते कहने लगा, हे विप्रदेव, आप यह किस देवता की पूजन कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धनदान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसाद चरणामृत खाने के पश्चात अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से मुझे जो भी धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत को करूँगा। अपने मन में इस प्रकार विचार कर अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठा रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर की ओर गया। उस रोज वहाँ पर उन लकड़ियों के दाम पहले दाम से चौगुने मिले। वे दाम लेकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की संपूर्ण सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यदेव भगवान का व्रत एवं पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। इति कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्री सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम के एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। जिसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नौका को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनम्रता के साथ कहने लगा, हे राजन,
भक्तियुक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोले, हे साधु, मैं अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका संपूर्ण विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, उससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर साधु आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उनकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिनों दिन स्त्र बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, मैं पुत्री के विवाह के समय पर करूंगा। अपनी पत्नी को इस प्रकार का आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में ही वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने नगर में जब सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा, मेरी पुत्री के वास्ते कोई ईश्वरीय वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कांचन नगर पहुंचे। वहां बड़ी खोजबाल का देखभाल कर लड़की के वास्ते एक ईश्वरीय बड़े पुत्र को ले आए। उस लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्न चित्त हो अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय पर भी भगवान का व्रत करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें महान दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर गए। दोनों सुसर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र ही भागे जा रहे थे, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोरों ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा का धन रखा हुआ देखा तो दोनों को बंदी बनाकर ले गए और प्रसन्नता के साथ राजा के समीप जाकर बोले, हम कोई 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया। उनका जो भी धन था उसे राजा ने छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा में भूख प्यास से अत्यंत दुखी हो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होता हुए देखा। बैठकर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और रात्रि को घर आई। तब माता लीलावती ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होता हुआ देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति मेरे दमान शीघ्र ही घर आ जावे। प्रार्थना की, हम सबसे जो भी अपराध बन गया हो उसको क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इसमें से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वेश्यों को प्रातः काल ही छोड़ दो। उनका जो भी धन तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा राजपाट धन पुत्र इत्यादि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा बुलाई। सभा में बैठकर अपना स्वप्न सुनाया। वह दोनों बड़े पुत्रों को कैद मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। तब राजा मीठे वचनों में बोले, हे महानुभाव, भाग्यवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, तुम्हें अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए। उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उन्हें सम्मान से अलविदा किया। दोनों बंदी वैश्य
प्रसन्नता के साथ अपने घर की ओर चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूर्य बोले, वैश्यों ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चले। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर डांडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़े कसता हुआ बोला, हे डांडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते आदि भरी हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। डांडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और समुद्र के किनारे आसन जमा कर बैठ गए। डांडी के जाने के पश्चात वैश्य नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया। नाव में हाथ डालकर देखा, बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ऐसा उन्हीं डांडी भगवान का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बड़े डांडी भगवान के पास पहुंचे। अत्यंत भक्तिभाव से विनम्रता के साथ नमस्कार करके बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोद ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकता, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्तियुक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनको इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव को आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर साथियों से बड़े पुत्र ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया और अपने नगर की ओर चले। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तब धन के रक्षक दूतों को घर भेजा। दूतों ने घर जाकर उनकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए हैं। दूतों के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शनों को जाती हूँ, तू भी कार्य शीघ्र पूर्ण करके शीघ्र आना। माता लीलावती के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर कलावती प्रसाद का त्याग करके पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा होने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी अपराध बन गया उसको क्षमा करें। उनके दीन वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। कन्या ने आकाशवाणी को सुना, आकाशवाणी को सुनकर सत्य माना और फिर वह घर पहुंची। श्री सत्यनारायण भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना की और फिर प्रसाद खाकर आई। आकर अपने पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधवों के साथ विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया। उस दिन से वह साधु हर पूर्णिमा व संक्रांति को विधि विधान के साथ सत्य करने लगा। फिर श्लोक के शुभ होकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलिए सत्यनारायण की जय। श्री सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तौरंगबुद्ध नाम का राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद का त्याग कर बहुत कष्ट पाया।
राजा एक समय वन में जाकर अनेक वन्य पशुओं को मारकर एक वृक्ष के नीचे आए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से ग्वाल बाल अपने भाई बंधुओं के साथ विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। राजा देखकर भी अभिमानवश नाथ वहां गया और ना ही उसने नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सन्मुख रखा तो राजा अपने मन में गिलानी करके अपनी सुंदर नगरी की ओर चला गया। जैसे ही वह अपनी नगरी में पहुंचा तो राजा ने अपना राजपाट, धन, पुत्र इत्यादि सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया कि यह सब श्री सत्यनारायण भगवान ने किया है। अपने मन में इस प्रकार विश्वास कर वह पुनः उन्हीं ग्वाल वालों के समीप पहुंचा। ग्वाल वालों को हृदय से लगाया, क्षमा याचना की। भगवान सत्यदेव को साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा याचना की और फिर विधि विधान के साथ ग्वाल वालों के साथ मिलकर राजा ने संपूर्ण विधि विधान के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया और प्रसाद खाया। जैसे ही राजा ने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण किया वैसे ही सत्यदेव की कृपा से उसका राजपाट, धन, पुत्र इत्यादि पहले जो जैसा था सब वैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मन उपरांत स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान आदि की प्राप्ति होगी, निर्धन नहीं होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। श्री शुद्ध जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, जिन्होंने इस परम पुनीत व्रत को किया उनकी पावन कथा का वर्णन मैंने आप लोगों से किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, जिन्होंने इस कथा को किया उनका द्वितीय जन्म कितना सुंदर हुआ होगा, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है, सब बतलाइए। श्री शिव जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, जिन्होंने इस पावन पुनीत कथा को किया उनके द्वितीय जन्म की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लिया और मोक्ष पाया। लकड़ी बेचने वाले भीलों के राजा निषाद हुए, भगवान राम की सेवा करके बैकुंठ धाम प्राप्त किया। उनका मुख नाम के राजा दशरथ हुए, बैकुंठ धाम प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य मोरध्वज हुए, अपने पुत्र को आरा से चीरकर भगवान को दान में दिया और मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुरंग स्वयं मनु हुए, भगवान के भक्तियुक्त कर्म करके मोक्ष। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की।